नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जाड़े का दिन है, बहुत सारे फ्लावर जो हैं वो अभी खिलते रहते हैं क्योंकि सीजनल फ्लावर का तो समय ही है ये। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कलेंचो है। कलेंचो जो अभी पूरे मतलब फुल ब्लूम पर है कलेंचो, और साथ ही साथ गुलदाउदी। तो ये प्लांट तो है ही है, इस समय बहुत ज़्यादा खिलते हैं। और मैंने अभी इसकी कटिंग भी लगती है, हालांकि इनके खिलने का समय है, लेकिन इस समय भी यदि आप इनकी कटिंग लगा देते हैं, एक पत्ता भी लगा देते हैं, तो उस पत्ते से भी ये लग जाते हैं। आपको देखिए, यहाँ मैंने पत्ता लगाया था और इस पत्ते से इसकी बहुत अच्छी मतलब ये पूरी जड़ हो गई है और मैंने इसे लगा दिया है, तो अब यहाँ पर इसमें ये लगेगी। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने हल्दी हार्वेस्ट किया और हल्दी को मैंने यहीं पर छोड़ रखा है। तो अब देखती हूँ ये अच्छी तरह से सूख जाएगा, तब यहाँ से मैं हटाऊंगी। तो इस तरह से सब्जियाँ अब लगाती रहती हूँ मैं, फल फूल। और ये देखिए देसी कलेंचो है, देसी कलेंचो भी बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ भी मैंने एक कटिंग लगाई थी। देखिए ये कटिंग जो है वो ऑरेंज कलर की है, रेड कलर है, रेड कलर का तो ये है, और ये जो है ऑरेंज कलर की मैंने कटिंग लगाई थी। देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग बड आ गए हैं, फ्लावर बड आ गए हैं, और ये है देसी कलेंचो। तो बहुत सारे मेरे फ्रूट्स देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं कि इस तरह देखिए कितने सारे मेरे यहाँ पर अंजीर लगे हुए हैं, अंजीर जिसे फिग कहते हैं। तो ये 2 साल से लगातार फलता रह रहा है और कभी भी मेरे इस प्लांट पर जो है वो फ्रूट की कमी नहीं होती है, लगातार इसमें फ्रूट लगे ही रहते हैं। तो गार्डनिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, कि हम किस तरह से उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र डालें। कई बार तो हम निराश हो जाते हैं कि हमारे प्लांट पर फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्रूट नहीं आ रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी निराशा ज़रूर होती है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। फ्लावर नहीं आने के रीज़न क्या हैं? क्योंकि हमने मिट्टी भी अच्छी तरह से चेक कर लिया है, साथ ही साथ उसके मैंने प्लांट जो है उसकी रिपोर्टिंग भी कर डाली है। क्योंकि कई बार होता है कि प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं होने पर यदि उनके रूट बाउंड हो जाते हैं तो उसके कारण भी उसमें फ्लावर नहीं आते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि फ्लावर नहीं आ रहे, तो हमने तो उस रिपोर्टिंग भी कर डाली है। रिपोर्टिंग करने के बाद भी उसमें फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, उसमें कलियां जो है क्यों नहीं बन रही है ना, कलियां क्यों नहीं बन रही है, तो क्या कारण है? तो ये कभी बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, चाहे कोई भी गार्डनर हो, है ना। जो खास करके जो नए गार्डनिंग शुरू करते हैं, तो जिनके पास 2-4 पौधे होते हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे प्लांट पर फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमने मिट्टी अच्छी बना दी है, मिट्टी अच्छी बनाने के बाद उसमें हमने फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है, उसके बाद भी मेरे प्लांट पर इस तरह से फ्लावर क्यों नहीं आ रहे। एक बार नर्सरी से लाने के बाद जब हम इसको रिपोर्ट कर दिए, उसके बाद फ्लावर नहीं आ रहे हैं। और रिपोर्ट दोबारा भी रिपोर्ट किए, जैसे उसमें हो जाता है कि रूट बाउंड हो जाते हैं, तो रूट बाउंड होने के बाद भी उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो रीज़न क्या है समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा ही ट्रिक बतलाऊंगी, तो आप जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ होती है। देखिए ये जो पत्ते पीले हुए हैं दोस्तों, ये इसकी बीमारी के कारण नहीं हुए हैं, ना ही पतझड़ के कारण हुए हैं, ना ही पत्ते पुराने हुए हैं, बल्कि हमारे यहाँ लगातार 2-3 दिन तक बिल्कुल कोहरा रहा है ना। बहुत तेज़ ठंड हो गई, बहुत तेज़ ठंड होने के कारण धूप नहीं आई, और उसके कारण प्लांट की जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल पीली होकर के अब झड़ रही हैं। तो आपके प्लांट पर यदि इस तरह से पत्तियाँ पीली हो जाए, तो आप और झड़े नहीं, मतलब झड़ेंगे जब सूखेंगे तब झड़ेंगे, लेकिन आप उसके पहले ही उसे रिमूव कर दीजिए। क्योंकि पीले पत्ते हैं, तो पीले पत्ते से तो प्लांट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इससे तो बेटर है कि हम उसे रिमूव कर दें। रिमूव कर देंगे तो प्लांट की एनर्जी बची रहेगी, जिससे कि हमारे प्लांट के जो दूसरे पत्ते हैं या जो कलियाँ आ रही हैं, उन कलियों को नई जान मिल जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की देखभाल करें, मतलब जितने भी पीले पत्ते हैं उन्हें आप हटाते जाएं, है ना। आपने देखा होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ, तो अपने मेरे प्लांट पर जो भी पत्ते इस तरह से बेजान हो जाते हैं, मैं हमेशा उन्हें रिमूव कर देती हूँ। तो रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी तो प्लांट पर इस तरह से बड़े बड़े भर करके कलियां आती है। देखिए कलियों पर कुछ जो बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है ना, तो बहुत तेज़ ठंड पड़ने पर इस तरह से काले काले छोटे छोटे से एफिड्स ज़रूर लग जाते हैं, और कहीं कहीं पत्तों पर तो माइट्स का भी अटैक होता है, उसके आप देखेंगे कि लाइनें बन गई हैं। तो इस समय में ऐसा होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। उसके लिए भी आपको मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो करने के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है कि अपने प्लांट को धूप में रखना है। अपने प्लांट को आप धूप में रखेंगे ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम कम होंगे, या होंगे भी तो वो हट जाएंगे। क्योंकि जब धूप लगती है तो पत्ते हमारे प्लांट से इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होती रहती है। और दूसरा क्या है, समय समय पर आपको अपने प्लांट के ऊपर कभी नीम ऑयल का, तो कभी आप जो हमारे हैंड वॉश होते हैं, हैंड वॉश का,
स्प्रे कर दीजिए, है ना। हैंड वॉश है, नीम ऑयल है, या फिर जो शैम्पू होता है, शैम्पू को मिला करके इसको आप इस पर स्प्रे करते रहिए। यदि इससे भी नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे डेटॉल है ना, डेटॉल 1 चम्मच डेटॉल को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दीजिए। और हैंड वॉश डालने के बाद या फिर आप और थोड़ा सा आपको लगता है कि आपके जो प्लांट है उस पर के कीड़े हट नहीं रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि प्लांट उस लिक्विड में आप मिला दीजिए थोड़ा सा लहसुन पीस करके, है ना। लहसुन पीस करके आप मिला देंगे तो इस तरह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा और मतलब हार्श हो जाएगा। तो जब आप उसे डालेंगे तो आपके जो प्लांट पर कीड़े हैं वो कीड़े ज़रूर दूर हो जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब हमें देखना है कि हमारे प्लांट की मिट्टी यदि गीली है तो उस पर हमें किसी तरह से कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी हमें पानी नहीं डालना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल गीली है ना। यहाँ पर गीली है, इधर मैंने सरसों डाला, इधर गीली है। तो गीले प्लांट पर आपको पानी नहीं डालना है। अब पानी कब डालूंगी मैं? 1 सप्ताह के बाद पूरी अच्छी तरह से मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। और गुड़ाई करने के बाद जब दिखेगा कि इसके 2-3 इंच की लेयर बिल्कुल सूखी हुई है तब मैं इसमें पानी डालूंगी, ठीक है। और जो भी सूखे हुए फ्लावर होते हैं उसे आप ज़रूर रिमूव करते जाइए, क्योंकि सूखे हुए फ्लावर रहेंगे तो आपके प्लांट को दूसरे कली आने में या फूल के खिलने में या कली के बड़े होने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तो हो गया। अब हम अपने प्लांट पर कौन सा, यदि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है। तो यदि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग लाने के लिए आप क्या करें, क्योंकि आपने मिट्टी भी अच्छी बना दी है, आपने रिपोर्टिंग भी कर दी है, फर्टिलाइज़र भी डाल दिया है, इसके बाद भी आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बतलाती हूँ कि आपको क्या डालना है अपने प्लांट की मिट्टी में कि जिससे आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होने लगे। प्लांट पर यदि फ्लावर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि प्लांट की मिट्टी की जब हम गुड़ाई करते हैं तो वो नीचे तक के भाग को हमें बतला देता है कि हमारे प्लांट की मिट्टी नीचे से कैसी है ना। यदि हमें देख लेते हैं कि हमारी मिट्टी बहुत ही सूखी हुई है तो हम उसमें पानी डालेंगे, है ना, या फिर कोई इसके अंदर कोई फंगस है, कोई कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, पेस्ट लगे हुए हैं, तो उन सब का पता भी हमें इस गुड़ाई से ही पता चलता है। गुड़ाई करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी जो अब तक बहुत हार्ड हो गई थी, जिसके कारण नीचे तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा था, धूप नहीं लग रही थी, हवा नहीं लग रही थी, तो हमारे प्लांट की मिट्टी जब हल्की हो जाएगी तो प्लांट को सांस मिलेगी और इस तरह से प्लांट जो है बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो अब इसमें हमें क्या डालना है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरी हो जाता है, नीम की खली। ये देखिए मैं अपने हर प्लांट पर करीब करीब सप्ताह महीने में एक बार ज़रूर नीम की खली डाल देती हूँ। ये है नीम की खली। ये नीम की खली को ज़रूर डालना चाहिए, खास करके इस समय में, क्योंकि इस समय में हमारे प्लांट की मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो ये प्लांट की मिट्टी में डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये तो हमने डाल दिया। प्लांट की मिट्टी को किस तरह से हम बहुत ज़्यादा अच्छा बना, क्योंकि आपने ये भी देखा कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी हमारी मिट्टी में हमारे जो प्लांट हैं अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो है, देखिए ये कॉफ़ी है ना। कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, पाउच वाला ले सकते हैं। पाउच वाला तो थोड़ा सा चीप रेट में आपको छोटा छोटा पैकेट मिल जाता है, तो एक पैकेट यदि ले लेते हैं तो आपको 4 से 5 पौधे के लिए वो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और उसके साथ साथ इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन तो होते ही होते हैं। और वो हमारे प्लांट की को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाता है, जिसके कारण प्लांट की मिट्टी जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। मिट्टी का मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, जिसमें हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। तो दोस्तों इसको आप सिंपल से मिट्टी में स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे लिक्विड में मिला भी सकते हैं, पानी में मिलाकर डाल सकते हैं। तो पानी में मिलाकर भी डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा। देखिए इस तरह से है ना, मिला दी। मैं बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी थोड़ी सी भीगी हुई है। तो इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। धीरे धीरे हमारी मिट्टी में ये मिलता रहेगा और हमारी मिट्टी को बहुत अच्छे से एसिडिक बनाएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या डालना है दोस्तों, ये डालना है कैल्शियम पाउडर, जो कि हमें चौक से मिल जाता है। चौक जो होता है जो कि काफ़ी चीप रेट में मिलता है और ये बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स होता है। तो हमारे प्लांट में कैल्शियम की भी कमी है, नाइट्रोजन की तो कमी है ही, कैल्शियम की कमी है, तो भी इसी के कारण हमारे प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने चौक का पाउडर बना लिया है। आप चौक को, खाली चौक को लेकर भी आप मिट्टी में दबा सकते हैं
और नहीं तो आप चॉक पाउडर को इसी तरह से ले करके और मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से आप मिट्टी में मिला देंगे तो हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा सा कैल्शियम पाउडर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं जो हमेशा अपने प्लांट के लिए ये सोक करके रखती हूँ, हमारे जितने भी छिलके निकलते हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज के छिलके, मटर छिमी के छिलके इसमें डले हुए हैं, ऑरेंज के छिलके डले हुए हैं, केले के छिलके डले हुए हैं, इन सबको मिलाने से उसमें भरपूर पोटेशियम की भी मात्रा मिल जाती है। तो हमें अपने प्लांट के लिए भरपूर पोटेशियम भी चाहिए, है ना। नाइट्रोजन हमने डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, आयरन डाल दिया, मिनरल्स डाल दिए। अब इसमें हमें क्या डालना है, पोटेशियम डालना है, ताकि हमारे प्लांट पर बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग हो सके। तो इसके लिए हमें देखिए इस तरह से जब मैं लेती हूँ तो ये ले करके और साथ ही साथ इसमें मैं मिलाऊंगी ये सरसों की खली। ये देखिए, है ना, सरसों की खली जो होता है इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम ये सब होता है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से मिला दें, और चाहे तो आप कॉफ़ी पाउडर को भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही मिलाया है इसमें, और कॉफ़ी पाउडर मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया है। तो इस तरह से पानी में मिला करके आपको इसमें डाल देना है। कॉफ़ी पाउडर को भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मुझे इसमें नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी गीला है। तो इस तरह से डाल देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब हम बताते हैं दोस्तों कि किस तरह से अपने प्लांट पर जो कीड़े लगे हुए हैं उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है। उसके लिए हमें देखिए दोस्तों, इस तरह से एक स्प्रे बॉटल ले लेना है, 1 लीटर पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी में हमें क्या डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। ठीक है दोस्तों, बेकिंग पाउडर जो होता है, आपके प्लांट पर कोई फंगस है तो आप उसमें नीम ऑयल मिला दीजिए। यदि आपके प्लांट पर कोई ऐसे कीड़े बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप उसमें चीनी डाल दीजिए, और उसके बाद आप अच्छे तरह से इसको स्प्रे पानी में मिलाने के बाद इसको बहुत अच्छे से, है ना, मिला लीजिए। ये इस तरह से करने से ये मिल जाएंगे, और उसके बाद आप इसको पूरे प्लांट पर, है ना, स्प्रे कर दीजिए। आप इसको पूरे पत्ते पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर देने से क्या होगा दोस्तों कि आपके प्लांट पर, आपके फ्लावर पर, आपके पत्ते पर जो भी कीड़े लगे हुए हैं, जो गंदगी धूल जमी हुई है उस पर आप डालिए। फ्लावर पर मत डालिए, आप इसके पत्ते पर डालिए और उन कलियों पर डालिए जिस पर कि बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं कि कीड़े लगे हैं। तो इससे क्या होगा, ये कीड़े मकोड़े से बचाता है, फंगस से बचाता है, और साथ ही साथ आपकी पत्तियों में चमक लाएगा, पत्तियों का साइज बड़ा करेगा, पत्तियाँ हरी हरी हो जाएंगी और पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगी। आपको लगता है दोस्तों कि आपके प्लांट की मिट्टी में भी कुछ फंगस हो गए हैं, कुछ कीड़े हो गए हैं, तो आप इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप बहुत अच्छे से, और उसके बाद इसका 1 पिंच लेकर के, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, देख रहे हैं ना, 1 पिंच लेकर के आप मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। यदि बड़ा गमला है तो आप इसमें 2 पिंच भी ले सकते हैं, और इस तरह से मिट्टी में आप स्प्रिंकल कर देते हैं तो आपके मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं, जिसके कारण आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही थी, फ्लावर नहीं आ रहे थे, कलियाँ नहीं आ रही थी, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। प्लांट आपका बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, फ्लावर आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने प्लांट में सोडा का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इससे भी ज़्यादा बड़ा गमला है दोस्तों तो आप इस तरह से ले करके और इस पर प्लांट को इस तरह से प्लांट पर स्प्रिंकल कर से, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। और ये कब कब करना है, 15-15 दिन के बाद करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी हो गई है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से तेज़ी से होने लगी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।